नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार और अभी हम मौजूद हैं बेगूसराय जिले के बखरी प्रखंड में। यहाँ पे वार्ड सदस्यों का धरना चल रहा है। कुछ दिन पहले पंचायती राज मंत्री जब सोनपुर मेले में अपने विभाग का स्टॉल का उद्घाटन करने गए थे तो वहाँ पत्रकारों के द्वारा जब पूछा गया कि वार्ड सदस्य को जो है बहुत ही पंचायत में परेशानी होती है तो उस पर उनका कुछ बेतुका बयान आ गया था, जिसके बाद पूरे बिहार में सबसे निचले स्तर के जो पंचायत प्रतिनिधि होते हैं, जो जनता से डायरेक्ट जुड़े होते हैं, वार्ड सदस्य यानी पंचायत सदस्य, उनके विषय में जिस तरह का विवादित बयान दिया गया, उसके बाद वार्ड सदस्यों ने पूरे बिहार में खुलेआम उनका विरोध करना चालू कर दिया और हर एक जिला में इस तरह का विरोध हो रहा है। आइए हम जानते हैं कि क्यों ये लोग क्यों विरोध कर रहे हैं। आप लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? हम लोग विरोध इसलिए कर रहे हैं कि पूर्व में जो 7 निश्चय के माध्यम से वार्ड सदस्य को अधिकार दिया गया था, वह अधिकार दिया ही जाए। साथ ही मनरेगा के कार्यों में भी वार्ड सदस्य की भूमिका होनी चाहिए, लेकिन इनके बीच ही पंचायती राज मंत्री मुरारी गौतम जी का कहना हुआ कि बेहतर कार्य वार्ड सदस्य के द्वारा नहीं किया गया है, इसलिए उनके कार्यों में कटौती की जाती है। हम इसलिए उनका विरोध करते हैं कि बेहतर कार्य बहुत सारे विधायक भी नहीं कर पाते हैं, मंत्री भी नहीं कर पाते हैं, तो क्या सारे विधायक का योजना को कटौती किया जाता है? अगर नहीं वैसा नहीं हो रहा है तो निचले स्तंभ के जो हम लोग वार्ड सदस्य हैं उनके अधिकारों को क्यों कटौती किया जा रहा है? इसी के विरोध में हम लोग हैं और इसीलिए आज उनका पुतला दहन करने के लिए बैठे हुए हैं कि कानून सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। यदि अगर हमारे अधिकारों का आप काट रहे हैं तो कोई मंत्री या कोई विधायक जी का बेहतर काम नहीं है तो तमाम विधायकों का भी योजना कटना चाहिए। इसीलिए हम उनके विरोध में आज बैठे हुए। जिस तरह से मंत्री जी का बयान आया कि वार्ड सदस्य जो है अशिक्षित होते हैं, अशिक्षित तो बिहार में मुख्यमंत्री भी बन गए हैं। क्या मुख्यमंत्री जी का ये मंत्री जी का कहना कहीं से जायज है? मंत्री जी इस चीज को यदि वापस नहीं लेते, ये इनका बहुत बेतुका बयान है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे विधायक बने हैं जिनको अभी भी हस्ताक्षर करने के लिए नहीं आता है और बहुत सारे ऐसे भी वार्ड सदस्य हैं जो MA किए हुए हैं। तो इसलिए हम कहना चाहते हैं, अगर वार्ड सदस्य को यह शब्द कहे हैं यह बिल्कुल सरासर गलत है। उनके खिलाफ हम लोग निंदा प्रस्ताव पास करते हैं और हम कहना चाहते हैं यदि आप इस तरह का बयान दे रहे हैं, अगर वापस नहीं लेते हैं तो हम तमाम वार्ड सदस्य आपके खिलाफ धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। खंड अध्यक्ष हैं, मैं उनसे बात करता हूं कि क्या बताइए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लाइव बिहार चैनल से हैं और हम लोग आज बखरी प्रखंड मुख्यालय परिसर में धरना पर सारे वार्ड सदस्य के साथ बैठे हैं और हम लोग की 7 सूत्री मांग है। इन 7 सूत्री मांगों को लेकर बैठे हैं, जिसमें सबसे पहला बात है कि हम लोग को जो वित्तीय अधिकार प्राप्त था वह वित्तीय अधिकार बरकरार रहनी चाहिए। जिस तरह वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के माध्यम से योजनाओं का संचालन किया जाता था, वह संचालन पुनः बरकरार रहे, यह भी हम लोग मांग करते हैं। दूसरी मांग है कि मनरेगा योजना में हम लोग सिर्फ योजना चयन करके देते हैं, तो योजना सिर्फ चयन करके देने से काम नहीं चलेगा। हम लोग मांग करते हैं सरकार से कि हम लोग को योजना संचालन मनरेगा योजना में भी दिया जाए, हम लोग मनरेगा योजना का भी संचालन करेंगे। साथ ही साथ मांग करते हैं 15वीं वित्त आयोग या 6ठी वित्त आयोग योजना की जो कार्य संचालन जिस भी वार्ड में होगा, पंचायत के जिस वार्ड में काम होगा, उस वार्ड में जो शिलान्यास का बोर्ड लगता है उस बोर्ड पर वार्ड सदस्य का नाम होना चाहिए। साथ ही मांग है कि हम लोग को वेतन और भत्ता, जो कि भत्ता के रूप में सरकार 500 रुपये हम लोग को देती है, वह भी 2 साल काम करने के बाद 2 महीना का दिया जाता है। इससे हम लोग नाखुश हैं और सरकार से मांग करते हैं कि एक वार्ड सदस्य का जो जमीन स्तर से जुड़े हुए नेता है और आम पब्लिक का सारे काम वार्ड सदस्य की जिम्मेवारी होता है और वार्ड सदस्य अपनी जिम्मेवारी को बखूबी से निभाते हैं और वार्ड सदस्य उस कार्य को करते हैं। इसलिए हम मांग करते हैं सरकार से कि 10,000 रुपये मासिक हम लोग को भत्ता दिया जाए और आजीवन जब तक हम लोग रहे चुनाव हारने के बाद भी 5,000 रुपये पेंशन की राशि दिया जाए। साथ ही साथ कन्या विवाह योजना में भी
वार्ड सदस्य को अधिकार दिया जाए। और मुखिया जी बहुत सारे जगहों पर काम नहीं करते हैं, लौटा देते हैं, निराश होकर के लोग चले जाते हैं। इसलिए वार्ड सदस्य को कन्या विवाह योजना में पंजीकरण करने का अधिकार दिया जाए। और पंच महोदय जो जीत कर आए हैं, भर दिन पंचायती करते रहते हैं, लाठी डंडा खून खराबा होते हैं, तो रात को भी पंच को बुलाकर लोग ले जाते हैं और उनको ही मात्र 500 रुपये भत्ता के रूप में दिया जाता है। यह भी शोभा नहीं देता है। इसलिए पंच को भी सम्मानजनक मानदेय और भत्ता मिलना चाहिए। साथ ही साथ MLC का जो चुनाव होता है, उस चुनाव में पंच को भी अधिकार मत देने को मिलना चाहिए। और साथ ही साथ आज जो आप देख रहे हैं सामने, पंचायती राज मंत्री माननीय मुरारी प्रसाद गौतम जी का पुतला खड़ा है। हम लोग इनसे काफी परेशान हैं। ये एक मंत्री रहते हुए बयान करते हैं कि वार्ड सदस्य पिछले साल हमने है दोनों तरफ सेम दोनों तरफ से। बताइए, एक सरकार बनने के लिए, मुख्यमंत्री बनने के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए, सांसद और विधायक बनने के लिए कोई शैक्षणिक योग्यता की रूपरेखा नहीं है। और आप वार्ड सदस्य की बात करते हैं कि वार्ड सदस्य पढ़ा लिखा नहीं है। ये कहाँ की न्याय है? आप हलफनामे में देखिए, पंचायत चुनाव जब हुआ था, इलेक्शन हुआ था, वार्ड सदस्य ने जो हलफनामा जमा किए उनमें देखिए सभी का शैक्षणिक योग्यता, किसी को स्नातक है, किसी का PG है, कोई B.Ed करके, कोई CTET पास करके भी जनता को सेवा करने के लिए पढ़े लिखे वार्ड सदस्य आपके बीच मौजूद हैं। इसलिए हम मंत्री जी को आश्वस्त कराना चाहेंगे कि आपसे भी कोई कम वार्ड सदस्य नहीं है। इसलिए आप वार्ड सदस्य को पहचानिए, वार्ड सदस्य को जानिए। और वार्ड सदस्य आपके विरोध में खड़ा है। जब तक आप अपना बयान वापस नहीं लेते हैं या माफी नहीं मांगते हैं, आपके खिलाफ आवाज पूरे बिहार में वार्ड सदस्य उठाते रहेंगे। क्या मेरी लड़ाई जारी रहेगा। तो पटना से आए थे, फिर कल पुनः जाने वाले हैं। अलौली प्रखंड का जो भी वार्ड सदस्य है वो जाने वाले हैं। तो ये लड़ाई कब तक जारी रहेगी? जब तक हमारा अधिकार नहीं मिलेगा तब तक हम लड़ाई जारी रहेगा। चलिए, क्योंकि बिहार पटना गर्दनी बाग में इन लोगों का धरना चल रहा है और ये लोग तब तक के लिए अड़ गए हैं जब तक ये मंत्री जी अपने बयान को वापस नहीं लेते हैं और वार्ड सदस्यों का जो अधिकार है उनको देने का काम नहीं करते हैं। क्योंकि पूर्व में इन लोगों को 7 निश्चय के रूप में मिला हुआ था और दोबारा सरकार बनी जब महागठबंधन की, तो इसमें भी कहा गया कि 7 निश्चय 2 योजना जो है वो फिर से चलेगा। लेकिन उसमें वार्ड सदस्यों का अभी चूँकि 1 साल बीत चुका है इन लोगों का अभी आप देख रहे थे कि पंचायती राज मंत्री का किस तरह से वार्ड सदस्यों ने पुतला दहन किया। अभी हमारे साथ हैं वार्ड सदस्य पंच संघ के प्रदेश के मुख्य संरक्षक। आइए हम इनसे जानते हैं कि क्या मुद्दा था, किस कारण से ये लोग पुतला दहन कर रहे थे। सर, आपका लाइव बिहार में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। किस चीज़ के लिए अभी आप मंत्री जी का पुतला दहन कर रहे थे? ये पुतला दहन है, पता नहीं कहाँ से संविधान सीख कर आए हैं गौतम जी, मुरारी गौतम जी, और कैसे मंत्री बन गए कि जनप्रतिनिधि होके भी जनप्रतिनिधि का सम्मान करना नहीं जानते हैं। इसी से पता चलता है गलत आदमी को मंत्री बना दिया गया। मैं माननीय बिहार सरकार के मुख्यमंत्री से आग्रह करना चाहूँगा कि आप इनको जल्द से जल्द बर्खास्त करें मंत्री पद से और वार्ड सदस्यों का जो 7 सूत्री मांग है बकरी प्रखंड की ओर से, ही नहीं पूरे बिहार में उसको पूरा करने का, इन्हीं को लेकर के पुतला दहन किया गया। और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी पूरे बिहार में सभी प्रखंड में ये कार्यक्रम निरंतर चलता है। आप लोग का क्या क्या मांग है? हम लोग का मांग है, चिर परिचित मांग है, बहुत पुरानी मांग है कि यदि आप संविधान को एक मानते हैं, भारत में एक संविधान है और कानून सबके लिए बराबर है, तो एक जनप्रतिनिधि को बाकायदा वेतन है हमारे सांसद और विधायक महोदय के, MLC महोदय को,
और हमारे पंचायती राज गांव की सरकार है, उनको आप वेतन नहीं देते हैं, केवल मानदेय देते हैं। ब्लॉक, जिला पार्षद को जिला जाने का, प्रखंड होने का मुखिया जी को, वार्ड सदस्य को। तो इसमें आप निश्चित रूप से 10,000 रुपया वेतन दें और उसके आधी जब नहीं जीत पाए तो 5,000 रुपया पेंशन दे। अन्यथा सांसद और विधायक और MLC का भी यही सिस्टम लाए। यदि हम सेवा भाव से आए हैं तो सांसद विधायक भी सेवा भाव से आए हैं, केवल पटना दिल्ली का यात्रा भत्ता लेंगे। और दूसरी मांग है कि निश्चित रूप से वार्ड सदस्य का जो रुका हुआ अधिकार है, जो आपने माननीय मुख्यमंत्री जी 16 में 17 में भले ही हम लोग संघर्ष किए तब आपने दिया, उसको पुनर्बहाल किया जाए। और जो 5 लाख रुपया आप देते हैं एक्सीडेंटल मौत में वार्ड सदस्य पंच का, तो उसे आप 10 लाख करें और सामान्य मृत्यु पर भी या बीमारी होने पर भी आप दें। इन तमाम मांगों के साथ हमारा शासन। तो ये अभी थे हमारे साथ प्रदेश के मुख्य संरक्षक। अब इनसे जानते हैं कि क्या मुरारी गौतम जी ने जो वार्ड सदस्यों के लिए बयान दिया वो जायज़ है? नहीं, कहीं से जायज़ नहीं है और इस टाइप से बयान देना भी नहीं चाहिए। अच्छा बोले भी गुराकेश जी कि जनप्रतिनिधि हो करके एक जनप्रतिनिधि का सम्मान करना नहीं जानते हैं। ये मंत्री जी का बयान जो आया था बेतुका बयान था और हम लोग कड़ी निंदा में कड़ी शब्द उनका निंदा कर रहे हैं। हम लोग को मासिक भत्ता दिया जाए और पूरे आजीवन लाठी